Hello everybody, I'm back. Dr. K.K. Agarwal, President, Heart Care Foundation of India, and you are watching Health Patrol Chat with Dr. K.K. This is going to be our 307th session, 1544th session on COVID. So before we start, let's have our ritual of washing our hand. Before I call the guest of the day, S for Seedha, U for Ulta, M for Mutti, A for Angutha, N for Nakhun, or K for Kalai. I call Suman K. And I have my special guest with me, Anshika Singhal, who is going to interact with me on Health Patrol. एक हफ्ते से हम लोगों से सवाल जवाब बुला रहे हैं. हेल्थ पेट्रोल मीन्स ए साइट जहां पे फेक न्यूज को हम एक्सपोज करते हैं. दैट्स कॉल्ड हेल्थ पेट्रोल. एंड आई हैव विद मी अंशिका जी. क्या क्या सवाल आए हैं पहले? Hello everyone and welcome to the next show of Factor Check. Dr. KK, Padma Shri awardee, would enthrall us all with his humor and knowledge while answering the recent queries received by Health Patrol on COVID vaccine. So let's rewind a little. 10 months ago, New York's Foreign Affairs magazine predicted catastrophe for India. Boston Review called India's response to Wuhan virus, quote unquote, humanitarian disaster. Let's see what media has to say now. CNN reports that UK hospital looks like a war zone and hospitals in US are keeping well either. India, on the other hand, has got a grip of cases have fallen to the lowest, away from the doomsday prediction. India is driving the world's largest vaccination program now. Our first question to you, sir, is how does different vaccine work? Why different vaccine, that is Oxford AstraZeneca, Pfizer BioNTech, Spectrum India's Institute's Covishield, have different efficacy rate? मैं आपसे एक सवाल पूछूं अंशिका जी कि आपके घर में आप घर में घुसो और गेट के सामने एक सांप पड़ा हुआ है, तो आपकी क्या रिएक्शन होगी? I'll immediately jump. So either you will run away, or you will hit him, or you will face him, or you will kill him. And you will, once you have come out of it, you will make sure दोबारा ऐसा सांप मेरे घर में ना आए. अब सोचिए वो सांप नहीं कोविड-19 का वायरस है. या तो आप मर जाओगे, या आप उसको फेस करोगे, या आप फिजिकल डिस्टेंसिंग करके पीछे हट जाओगे, आपको ना हो, या फिर आप एंटीबॉडीज बना लोगे ताकि दोबारा आए तो आने दो. यू विल प्रिपेयर योरसेल्फ. इसे बोलते हैं लाइव वायरस वैक्सीन. लाइव वायरस वैक्सीन. हस्बैंड है, उसको पॉजिटिव हो गया, बीवी कहती है मैं तो इसको नहीं छोड़ूंगी, मैं तो इसी के साथ रहूंगी, मेरे को भी होने दो. वो लाइव वैक्सीन हो गया. दूसरा एग्जाम्पल है कि मैं आपके घर के बाहर, घर के अंदर घुसे, सामने सांप पड़ा हुआ है, आपको नहीं पता मरा हुआ है कि जिंदा है,
ठीक है, क्या करोगे? फर्स्ट रिएक्शन विल बी सेम, Exactly. सेम होगा। एक Yes, एडिशनल होगी, जब पास जाके देखोगी मरा हुआ है, फिर लंबा सांस लोगी। Exactly. बट देन यू विल प्रिपेयर योरसेल्फ कि आया कहां से, दोबारा ना आए। Hmm. दिस इज कॉल्ड किल्ड वैक्सीन। कोवैक्सीन इज किल्ड वैक्सीन। कोवैक्सीन इज ए किल्ड वैक्सीन। जो इस वक्त में इंडिया में एक वैक्सीन है वो किल्ड वायरस है। वायरस लिया, उसको मार दिया, अंदर डाल दिया। ठीक है, तो उसमें एंटीबॉडी रिस्पांस थोड़ी कम बनेगी, क्योंकि आपको पता लग गया कि ये तो मरा हुआ है। तो आपका डर थोड़ी देर रहेगा, उसके बाद कम हो जाएगा। ठीक है। तीसरा वायरस ये है कि मैं आपके घर में आपके कंप्यूटर में दूर से कमांड भेज दूं। आपके कंप्यूटर में 3D प्रिंटर लगा हुआ है और मैं उसमें एक कमांड भेज दूं और वहां जाके वो सांप की मुंडी बना दे और नीचे गिर दे। आपको नहीं पता कि ये 3D है कि रियल है। रिस्पॉन्स विल बी द सेम। दिस इज मैसेंजर आरएनए वैक्सीन, जिसे आप फाइजर का या मेडोर्ना का बोलते हो। तो आपने एक कंप्यूटर लैंग्वेज भेजी, उसने मेरे शरीर में जाके 3D से एक प्रोटीन बना दिया। उस प्रोटीन के अगेंस्ट में आप रिएक्शन कर रहे हो। चौथा है कि मैंने सांप की मुंडी काटी, उसमें से जहर निकाल दिया, सांप में से जहर निकाल दिया, उसकी मुंडी काट दी, और उस मुंडी को मैंने एक थैले में इस तरीके से रखा कि आपको नहीं पता कि मुंडी कटी हुई है, और मैंने वहां पे एक थैला भेज दिया, कैरी बैग, पोस्टमैन भेज दिया। इस तरीके से भेजा कि आपको सांप का हिस्सा मिल गया लेकिन पॉइजन नहीं है। ठीक है ना, इसे हम बोलते हैं कोविशील्ड। तो कोविशील्ड में इस वायरस की मुंडी तो है, लेकिन उसका हमने जहर निकाल दिया है। लेकिन सिर्फ मुंडी के लिए हमने कैरियर का इस्तेमाल किया है, दूसरा वायरस जो इसको साथ ले जाए, तो वो कोविशील्ड हो गया। तो इस वक्त में ये 4 वैक्सीन है जो अवेलेबल हैं। ठीक है ना, तो अभी आज की डेट में ये 4 वैक्सीन है। तो जो 2 वैक्सीन अवेलेबल हैं, एक तो है कि सांप को मार दिया, वो हो गया कोवैक्सीन। एक हो गया कि हमने सांप की मुंडी काट के सांप के एक हिस्से को मैंने किसी दूसरे के माध्यम से अंदर पहुंचा दिया, दैट इज कॉल्ड कोविशील्ड। कोविशील्ड के अंदर में हमने चिंपैंजी का कैरियर वायरस इस्तेमाल किया, जो मेरी बॉडी में घुस जाएगा लेकिन रिएक्शन नहीं करेगा। दैट इज व्हाट इट इज। अब दोनों वैक्सीन, सारे वैक्सीन के अंदर में अल्टीमेटली तो प्रोटीन ही अंदर जा रहा है, तो रिएक्शन सबकी सेम होगी, कोई कम होगी कोई ज्यादा होगी, बट सब एंटीबॉडीज बनाएंगे अलग अलग मात्रा में। ये Thank you, sir, for so beautifully explaining us the different working of different vaccines. I doubt now anyone would actually forget it. So I would like to ask you our second question. India aims to vaccinate 300 people by July. It has trained 200,000 vaccinators and has ready 29,000 cold storages. India is not only vaccinating its own but nursing neighborhood. Million doses to Bhutan, Maldives, Nepal, Bangladesh, Myanmar, Brazil, Morocco have been supplied. Sri Lanka and Afghanistan are next on the list. UK and Belgium have shown interest, and developing nations like South Africa, Nigeria, and Kenya are also looking forward. What, according to you, is the reason behind India's success? अगर इंडिया नहीं करेगी तो चाइना करेगा। कैन यू अफोर्ड दैट? कैन यू अफोर्ड चाइना बिकमिंग नंबर 1 in the world? No. You can't. So India is the only alternative. It is a diplomatic requirement. It is a requirement of the day. क्योंकि आज की डेट में कोवैक्सीन और चाइना का साइनोवैक दोनों तैयार हैं, दोनों बना रहे हैं। सो आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है। इट इज नाउ ए क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल। अगर आपने आसपास की सारी कंट्रीज को, अगर चाइना ने वैक्सीन देना चालू कर दिया तो वो सब ऑब्लाइज्ड हो जाएंगे उनके पास में, देन चाइना कंट्रोल्स एवरीबॉडी। सो आज के डेट में इंडिया को जरूरत भी नहीं है इतनी सारी, बिकॉज 50% लोगों को इन्फेक्शन हो चुका है।
ठीक है, और इंडिया के पास में आज की डेट में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। सो दोनों काम इकट्ठे अगर हो सकते हैं, व्हाई नॉट। भाई आज की डेट में आपके पास में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इतनी अच्छी है कि आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, देन व्हाई नॉट। और ये जो डिप्लोमेटिक जो इनका डोनेशन है, दैट इज गोइंग टू गिव ए गुड विल। अब आप चाइना भी दे दे इनको, मान लो, तो न्यूट्रल हो जाएगी ना वो कंट्री। अगर आपने अदरवाइज तो बांग्लादेश, ये सब कंट्रीज को चाइना तो ओब्लाइज करके अपने कंट्रोल में ले लेता, तो वो तो गलत है। तो आज की डेट में इंडिया इस कारण से डिप्लोमेटिकली काफी ऊपर सामने निकल के आ गया। तो ये भी हमारे जो मोदी जी की पॉलिसी है वो काबिले तारीफ है। ठीक है ना। आज की डेट में किसको नहीं मिल, कौन ऐसा है जो कह रहा है कि मेरे को वैक्सीन नहीं मिल रहा, बताइए। और ये पूरे उनके यहाँ पे एक सिंबॉलिक डोनेशन ही कर रहे हैं ना, पूरी पॉपुलेशन को थोड़ी दे रहे हैं, उनकी इमरजेंसी के लिए टैकल कर रहे हैं। उनकी उतनी डोजेज आपके पास हैं एक्स्ट्रा और बन रही हैं। So, besides manufacturing capacity, do you think there is some other reason that has led to the low cost of our vaccines? और सस्ता होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो वैक्सीन फ्री मिलना चाहिए सबको। इसके पास, इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि जब वो 1 लाख करोड़ रुपया ये बंद किसी टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे बांट सकते हैं, तो इसमें तो पूरी वैक्सीन इंडस्ट्री बना लेते ये, और पूरे वर्ल्ड के लिए वैक्सीन बना के सबको फ्री बांटते। ये अपॉर्चुनिटी कहाँ जाती है इनके पास में? कमर्शियल ग्रुप के साथ भी एग्रीमेंट करने की क्या जरूरत थी? इतने पैसों में तो आप पूरी इंडस्ट्री खड़ी कर सकते हो। एयर इंडिया से अच्छा है ना कि आप वैक्सीन इंडिया क्रिएट करो, एक बड़ी कंपनी जो वैक्सीन बनाए। Thank you, sir, for your generous thought process. I would like to take you to our third question, which is experts wonder how a vaccine was cleared for emergency use by millions of vulnerable people when its trial was still underway. All India Drug Action Network says its approval has been rushed. What is your comment? मेरे ख्याल से कोई आदमी मर रहा हो, मान लीजिए, अगर कल कोई आदमी मर रहा हो तो हम पहले खड़े होकर देखेंगे, पहले एविडेंस दिखाओ उसको, बचे ये इस चीज से बचेगा कि नहीं बचेगा। एविडेंस कहाँ से आएगा? इमरजेंसी में वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ एविडेंस और अ ट्रायल? when you are in a pandemic situation, no law is applicable. Only law applicable is a pandemic act. आप जो कह रहे हो इन्होंने जल्दी किया, मैं तो कह रहा हूँ डिले किया। ये वैक्सीन तो इनको जनवरी में ही निकाल देना चाहिए था, फरवरी में। कोवैक्सीन जो निकाला है इन्होंने मरे हुए वैक्सीन का, ये तो इनके पास में एक टेक्निक होनी चाहिए आगे से। हर कंट्री के पास में एक टेक्निक होनी चाहिए कि दोबारा पेंडेमिक आए, 1 महीने में वैक्सीन तैयार मरे हुए वैक्सीन का। मरे हुए वैक्सीन को तो मैं तो कहता हूँ कि मरे हुए वैक्सीन को आप किसी आदमी का स्पूटम लो, अल्कोहल में डालो, अल्कोहल में डालने के बाद में वायरस उसका मर गया, वैक्सीन बन गया इमरजेंसी के लिए। ये तो लेट किया इन्होंने। आप बोल रहे हो जल्दी किया, मैं तो कहता हूँ लेट किया। We'll take your words, sir, that we have actually. तो दुनिया में हर जगह पे 2 व्यूज तो होंगे ना, हर चीज के 2 व्यू होंगे। और एक आदमी का व्यू क्या होता है कि एंटी गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट करेगी उल्टा बोलना है। वैसे हम भी जब IMA में थे, हमारा काम यही था कि भाई एक अपोजिशन का काम क्या है। अब आपको लगता है अच्छा काम करेंगे मोदी जी, तो राहुल बोलेगा बहुत अच्छे, उसे तो अपोज करना ही करना है क्योंकि वो अपोजिशन में है। बट दैट डजंट मीन कि वो अपोजिशन सही है, वो पॉलिटिकल कंपल्शन है। We'll take your word, sir, that the vaccine decision has not been rushed. And here we move to our next question. International clinical trials of Oxford AstraZeneca vaccine showed that when people were given half dose and then a full dose, effectiveness hit 90%. What is your point of view on its efficacy, and why do we need 2 doses of the vaccine? Why not 3? You're not understanding. आप बोल रहे हो कि 2 क्यों चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ 3 की जरूरत भी पड़ सकती है। आज मेडोर्ना वाले कह रहे हैं कि 3 डोज लगाएंगे हम लोग। कोवैक्सीन के अंदर में जब आप रेबीज में 5 इंजेक्शन लगाते हो, वो भी किल्ड वैक्सीन है, तो कोवैक्सीन में हो सकता है आपको 3 वैक्सीन लगाने पड़े। भाई एक में तो डोज, आप रेप्लिकेटिव वायरस थोड़ी है कि अंदर जाके वैक्सीन बनाई जा रहा है, एक ही डोज आप डालोगे ना। और जो ऑक्सफोर्ड वाला जो था, वो हमेशा से
इन ए वेक्टर वैक्सीन आई पर्सनली फील या तो दोनों वैक्सीन अलग अलग वायरस हो या पहली डोज हाफ होनी चाहिए. रिस्पॉन्स विल ऑलवेज बी बेटर. सेकेंड डोज आपकी डबल होनी चाहिए, अदरवाइज 3 इंजेक्शन लगने चाहिए. मेरा तो मानना है इस वक्त में सारे वैक्सीन आप खत्म कर दो, एक एक डोज लगा दो, और दूसरा वैक्सीन नई स्ट्रेन का बनाओ. सेम स्ट्रेन के 2 वैक्सीन मत लगाओ. ये क्या है ना, हमारे यहाँ पे क्या है कि हमारे यहाँ पे कि हर चीज के लिए एविडेंस मांगते हैं कि पहले एविडेंस बताओ. अरे एविडेंस है ही नहीं तो कहां से लाओगे? तब तक लोगों को मरने दोगे क्या? लॉजिक भी तो कोई चीज होती है ना. इमरजेंसी में सिर्फ लॉजिक काम करता है. Very well said, sir. That yes, sir. Very well said, sir. That we should be taking precaution in case that India also start facing mutating virus. The vaccination drive started in January 2021 and has already vaccinated more than million Indians by 25th January. Who is getting the vaccine right now? When do you think will the vaccine be available for distribution in India for everyone after the priority list? सी तो प्रायोरिटी में ये लोग कहाँ कहाँ मिस कर रहे हैं अभी. एक तो इनकी वैक्सीनेशन स्पीड और ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है. एंड इन्होंने मेडिकल स्टूडेंट्स को इंक्लूड नहीं किया अभी तक. इनकी लिस्ट 50 प्लस वाली इनकम्प्लीट है. लोगों को पता ही नहीं था कब वो लिस्ट बनानी गई उसके साथ में. सो जो हाई रिस्क है उसको इमीडिएटली मिलना चाहिए. दैट्स ऑल. बाकी सब वेट कर सकते हैं. जो हाई रिस्क है उनको एज अर्ली एज पॉसिबल वैक्सीन लगना चाहिए. And there is no contraindication So for vaccine. Okay. This brings me to another question. Indonesia is prioritizing young children over elderly people. Even influencers have shown up front in the line. Though chances of elderly dying of virus is more than younger people, but the government justifies its action on economic ground. They say that young people are the backbone of the society, whereas old people are vulnerable. What is your remark? आज से पहले यूके में भी ये सवाल उठा था कि सारे उन लोगों को वैक्सीन लगा दो जिनमें रिस्क 0 है या उनको इन्फेक्शन होने दो ताकि हर्ड इम्यूनिटी आ जाए. ठीक है ना, कि इन लोगों को कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा. बट आई स्टिल फील इंडियन अप्रोच इज करेक्ट. पहले उनको लगाओ जिनमें मोर्टेलिटी ज़्यादा है, उनमें मत लगाओ जिनमें मोर्टेलिटी है ही नहीं. So Indonesia may have their own policy, but that's not WHO policy. Okay. Makes sense, sir. Another question for you. With report from various parts of the world, it is important to understand the contradictions or at-risk group for COVID-19 vaccine. We would like to ask who should take vaccines. Should lactating women or people below the age of 18 take vaccine? वैक्सीन तो सबके लिए है, बट अभी क्या है, गवर्नमेंट जो वैक्सीन दे रही है दे आर अंडर द ट्रायल. तो वो ट्रायल मोड के अंदर में उनके रिजल्ट्स में दे विल हैव टू फॉलो जिस ट्रायल को उन्होंने DCGI को सबमिट किया है. तो उसके हिसाब से फॉर देयर इज नो रीजन फॉर एनी कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर ए ब्रेस्ट फीडिंग मदर. बट वो कहते हैं हम नहीं दे रहे बिकॉज ट्रायल मोड है. So there are some difficulties, but from my point of view, there is no contraindication for any vaccine. Contraindication तो तब होता है ना जब वायरस को पता होता कि इसको नहीं काटना. क्या वायरस को पता है कि किसको मेरे को अंदर नहीं घुसना? जब सबके अंदर घुसेगा तो सबके लिए वैक्सीन इंडिकेटेड है. Where is the contraindication? So that is very encouraging and gives us confidence. But still, we have another question on the similar lines. Are there any provisional contraindications to vaccine? Can patients with active symptom of COVID-19 take the vaccine? Can patients who have been given SARS-CoV-2 monoclonal antibodies or plasma treatment take vaccine? देखिए सारे वैक्सीन ले सकते हैं, ड्यूरेशन अलग अलग है. मान लीजिए आपको कोविड हुआ है, 3 महीने वेट करिए.
अगर आपको एक्टिव कोविड है तो 3 महीने वेट करिए, अगर आपको प्लाज्मा थेरेपी बनी है तो 3 महीने वेट करिए, बिकॉज एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट यू ऑलरेडी हैव एंटीबॉडीज। जब आपकी एंटीबॉडीज वेन होनी चालू होंगी तभी तो देंगे ना। एक आदमी ने खाना खा लिया है और एक आदमी भूखा बैठा है, किसको खाना दोगे? भूखे वाले को दोगे कि जिसने पेट भर के खाना खा लिया उसको बोलेगे दोबारा खा ले? तो जिसके पास में पूरी एंटीबॉडीज भरी हुई है, यू कैन वेट फॉर 3 मंथ्स। या तो वैक्सीन आपके पास बहुत ज्यादा अवेलेबल हो, तो प्रायोरिटी वाइज जिसका पेट, जो आदमी भूखा पेट है उसको खिलाओगे ना, जिसको वैक्सीन नहीं मिला। तो जो लोग वेट कर सकते हैं उन्हें वेट करना चाहिए। तो जिनको एंटीबॉडीज मिल गई, जिनको प्लाज्मा थेरेपी मिला है, उनके पास तो बहुत सारी एंटीबॉडीज हैं, रुके अभी। We will try and prioritize the right kind of audience for the vaccine. And with this, I would like to ask you another question. Are COVID-19 vaccine completely effective to protect one from the virus? For how long will one become immune to virus after vaccination? Will people have to get the shot every year as with the flu shot? We don't know. I am now working on the concept of universal immunity, कि कोई भी इन्फेक्शन आ जाए बार बार वैक्सीन ना लेने पड़े। सो आई एम बेसिकली वर्किंग ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कि कौन कौन से ऐसे वैक्सीन बने जो यूनिवर्सल इम्यूनिटी को बिल्डअप करें, अदरवाइज तो आपको हर साल लेना पड़ेगा। On the similar lines, sir, most scientists anticipate that, like many vaccine, COVID-19 vaccines will not be 100% effective. This brings us to our next question from our audience. Why do different vaccines for different diseases have different efficacy rate? Like vaccine for polio is less effective in eradicating the disease than IPV for polio. अलग अलग मेथोडोलॉजी है ना। सी आईपीवी मसल के अंदर में पोलियो कर रहा है, मसल के अंदर में इंजेक्शन दे रहे हो, एक के अंदर में आप मुंह से ओरल वैक्सीन दे रहे हो, तो हर एक में अलग अलग एफिकेसी आएगी। वी हैव टू कंपेयर हियर विद फ्लू। फ्लू ऑल्सो इज 60%। तो जितने भी म्यूकोजल वायरसेस होते हैं, जितने भी वायरसेस जो म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू जाते हैं, उनका ट्रेंड यही है कि उनकी एफिकेसी 60% होती है। फॉर द फर्स्ट टाइम यू हैव डेवलप्ड मैसेंजर आरएनए जो 90% दे रहा है, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। अदरवाइज म्यूकोजल वैक्सीन सारे 60% आपको इम्यूनिटी देंगे। Sir, I would like to repeat one of the questions that you have explained. इनको ले लेते हैं। ममता सिन्हा जी, आप बोलते हैं जो थ्रोम्बोटिक है वो वैक्सीन ना ले। मैंने ये नहीं कहा। कैसे पता करना है, क्या टेस्ट है? मैंने बोला है कि जो हाई रिस्क है और प्रोथ्रोम्बोटिक है वो अपना सीआरपी कराए, और अगर उसका सीआरपी ज्यादा है तो पहले सीआरपी कंट्रोल करे और फिर लगवाए। मैंने ये नहीं बोला कि उनको नहीं लगेगा। जैसे डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, वो प्रोथ्रोम्बोटिक होते हैं और साथ में प्रो इन्फ्लेमेटरी होते हैं, उन्हें अपना सीआरपी कंट्रोल करने के बाद लगवाना चाहिए। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ममता जी बोलिए। So, I would like to ask one of the questions that we have already discussed in a different way. Scientists around the world are developing many potential vaccines for COVID-19. These vaccines, which दोबारा are बोलिए। Scientists around the world are developing many potential vaccines for COVID-19. These vaccines, which are weakened virus vaccine, protein based vaccine, viral vector vaccine, DNA vaccine, are designed to teach the body immune system to safely recognize and block the virus that cause COVID-19. Does different vaccine mean different type of protection? How many will I need? अगर मैंने आपको वही सांप दोबारा आपके घर में रख दिया और मैंने उसका पॉइजन निकाल दिया, ठीक है ना, तो आपकी रिस्पॉन्स तो सेम आएगी। आपको तो नहीं पता जहरीला है कि नहीं है। उसे बोलते हैं वीकेंड वैक्सीन। वीकेंड वैक्सीन का मतलब है वायरस के अंदर से मैंने उसकी खतरनाक चीजों को निकाल दिया जो विरुलेंस करते हैं। दूसरा, मैंने सांप के 2 टुकड़े करके आपके घर में रख दिए, उसे स्प्लिट वैक्सीन बोलते हैं। तीसरा होता है मैंने सांप की खाल वहां रख दी, सांप नहीं है लेकिन आपको लग रहा है खाल है, मतलब सांप भी आसपास ही होगा, यू विल स्टिल रिएक्ट, घर के अंदर नहीं घुसोगी।
मुझे उसकी खाल दिखाई दे रही है, उसे बोलते हैं VLP वैक्सीन, वायरस लाइक पार्टिकल वैक्सीन, उसे VLP वैक्सीन बोलते हैं। जैसे RNA वैक्सीन है वैसे ही DNA वैक्सीन है। RNA वैक्सीन में मैंने डायरेक्ट कमांड दी, आपके प्रिंटर को डायरेक्ट कमांड दे दी। DNA वैक्सीन में पहले मैंने कमांड कंप्यूटर में दी, कंप्यूटर ने प्रिंटर को दी, वो DNA वैक्सीन हो गया। अदरवाइज RNA DNA वर्क्स द सेम। और उसके अलावा मेरे पास में जो सिर्फ मैंने जो सांप की मुंडी है बिना किसी वायरस के आपके अंदर इंट्रोड्यूस कर दी, वो पार्ट प्रोटीन वैक्सीन हो गया। ये सारे तरीके हैं प्रोटीन को अंदर घुसाने के। मैं किसी भी तरीके से प्रोटीन को अंदर घुसाना चाहता हूँ, लेकिन प्रोटीन तो सेम है ना, रिएक्शन तो सबकी सेम आएगी, टेक्नोलॉजीज अलग अलग है। Thank you, sir, for explaining such a heavy concept in these simpler terms. And with this we move to next question. Is letting the immune system to do its job naturally a better way to fight virus than vaccination? नहीं, बहुत अच्छी बात है। आप 9 महीने तक आपको वैक्सीन मत लगवाइए, ठीक है ना। तो 5% चांसेस हैं सिम्टोमेटिक होने के, ओके, और उसमें 1% चांस है आपको नया जन्म लेने के उसके बाद में। तो बहुत सारे लोग सिगरेट पीते हैं, हम कहते हैं जो बूढ़ा नहीं होना चाहते उनको बोलते हैं सिगरेट पियो, जवानी में मर जाओगे। ऐसी वैक्सीन नहीं लोगे तो 1000 में से 1 मरेगा वैक्सीन के अंदर में। और उसके अलावा फिर आप जो है 6 महीने तक तड़पते रहो, कभी लॉस ऑफ स्मेल, कभी लॉस ऑफ टेस्ट, कभी फैटीग, कभी कुछ। 37% लोग जिनको कोविड हुआ है वो अभी भी तड़प रहे हैं, ठीक ही नहीं हो रहे हैं। वैक्सीन से तो ऐसा नहीं होगा। तो ये तो आपकी चॉइस है। देखिए, आपके घर के बाहर में 2 फेरी वाले घूम रहे हैं। फेरी वाले समझते हो, जो आलू प्याज टिंडा बेचते हैं, उसे हम फेरी वाला बोलते हैं, ठीक है। फेरी लगाते हैं। तो एक बोल रहा है कोरोना ले लो, कहते हैं ना आलू ले लो, आलू ले लो, प्याज ले लो, टंडा ले लो, गाजर ले लो, ऐसे बोलते हैं। ऐसे ही दूसरा वाला कह रहा है वैक्सीन ले लो। चॉइस आपके पास है, तीसरी चॉइस नहीं है आपके पास में। या कोविड आएगा या वैक्सीन आएगा। अगर आपको वैक्सीन नहीं चाहिए तो कोविड ले लो, 6 महीने तक हो। देयर आर 33% चांसेस कि आपको इन्फेक्शन होगा और 3 महीने के बाद में फिर वैक्सीन लगेगा। तो व्हाई नॉट टेक इट नाउ। I hope that everybody understands it, sir, and will prefer vaccine over natural immunization. And with this, a lot of people who are facing conditions like asthma and diabetes have this question: will people with underlying medical condition have contradictions to vaccination? Will people with underlying medical मैंने क्या condition, बोला है? मैंने तो बोला कि कॉन्ट्राइंडिकेशन है ही नहीं, मेरे हिसाब से कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। not even for people who have been through asthma or diabetes? There is no contraindication. Let me say no, absolutely no. उन्हीं के लिए तो बना है वैक्सीन। रावल सोहम जी वाइफ को वैक्सीन दिया कि नहीं? मंडे को उनका टर्न आएगा, मंडे को मिलेगी। उनका CRP ज्यादा है, उसे कंट्रोल कर रहे हैं। सो ये सब लोग मेरे वीडियो के कारण से हंस रहे हैं लोग, कम से कम इस कारण से लोग हंसे तो सही उसके साथ में। सो CRP 0.44, डायस्टोलिक डिस्फंक्शन, ग्रेड 1 साइनस टैकिकार्डिया, बट मिलीग्राम नहीं बोले। आप 25 मिलीग्राम से स्टार्ट करिए सुब्रा जी। Do only treatment of gallbladder, multiple stones with largest stone of 6.8 millimeter is surgery. Patient have no symptoms. अगर सिम्टम्स नहीं है तो रुक जाओ, अभी कोई जल्दी नहीं है आपको। सिम्टम्स होते हैं तो कराइए। इवाब्रेडिन, एमिप्रिप्टिलिन साथ में ले सकते हैं आप। ECG रिपोर्ट भेजा है विराज मेहता जी, मुझे मिला नहीं है, मेरे को फोन करिए आफ्टर दिस। वीडियो न्यूज वाले वायरल कर रहे हैं सरकार, कोई बात नहीं, चलता है, दैट इज ए पार्ट ऑफ लाइफ। अगर कोई वायरल कर रहा है तो करने दीजिए उसको। इस बहाने एक मैसेज तो जा रहा है दुनिया में कि बीवियां भी वैक्सीन से डरती हैं कि उनके हस्बैंड को कुछ ना हो जाए। नहीं बेटे अजय जी, मेरे को कार्डियोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा तो काम यही है
कि लोगों के अंदर में वैक्सीन का डर को हटाना। अगर मेरी बीवी डरती है वैक्सीन से, तो देखो आप लोगों की माएँ कितनी डरती होंगी। What are chances of a person having COVID currently on ECMO support? Had SpO2 level of 50 at the time of admission. Having COVID, नहीं समझ में आया। अमित जी, ECMO तो यूजुअली आज के डेट में तो कोविड में ही देते हैं। यस बच्चा भाई जी, आप सही हैं। Who saw his video of wife scolding? निशांत जी, फेसबुक में अवेलेबल है, सब जगह पे, हर वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसमें क्या दिक्कत है। मेरे ट्विटर पे जाओ, वहां मिल जाएगा आपको इसके साथ में। डॉक्टर्स को पहले, हेलो डॉक्टर के कोविड वायरस मेंस्ट्रुएशन साइकिल को इफेक्ट करता है। संध्या जी, मेंस्ट्रुएशन में सिम्टम्स कम हो जाते हैं। लिंक पूनम पाल जी मैं भेज देता हूं आपको। पूनम जी, इज देयर एनी स्टडी विच शोड वैक्सीनेटेड पीपल विल नॉट स्प्रेड द वायरस? ऐसा किसने कहा है? वैक्सीन भी तो 5 महीने के बाद में हो सकता है आपको दोबारा से वायरस हो जाए, आज की डेट में नहीं कह सकते। किशोर कोंडा जी, मोदी जी को कभी क्रिटिसाइज मत करिए। रिमेंबर, ही रिप्रेजेंट्स ऑल ऑफ अस। नेवर क्रिटिसाइज योर प्राइम मिनिस्टर because he represents the collective consciousness of the people. If you are criticizing him, you are criticizing yourself. क्या बीपी की मेडिसिन का कोई बुरा साइड इफेक्ट होता है? विल डिपेंड अपॉन विच मेडिसिन यू आर टेकिंग। गोमूत्र में जो बिलीव करते हैं वो कर सकते हैं। ममता गुप्ता, विनय जी का सीआरपी पहले 28 और लेकिन आज उनको 9 और डीएल आया है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि डीएल मत कराओ, लीटर वाला कराओ। ममता, ये लग तो कोविड ही रहा है। आप मेरे को बात करो, मैं सुबह से फोन नहीं उठा पाया आपका, आप मुझे फोन करो इसके बाद में, प्रोग्राम के बाद में। Who is Dr. Prachi? Is my colleague. She is a very senior doctor and she handles all my work, and she is a ex-major army, and she is one of the best after me. She is one of the best COVID doctor. मेरे सारे पेशेंट्स वही देखते हैं। ये प्रसन्ना जी का सवाल था। And she was the first, she was the only lady officer during Kargil to be posted for 3 months at the border जहां लड़ाई चल रही थी। Sir, after corona, any test to be done like CT? We already got negative. CRP कराओ सिर्फ। मेलाटोनिन 3 मिलीग्राम से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। यस, इधर से 3 लोगों के सवाल ले लेते हैं। आप बोलिए तब तक अपना सवाल। हेलो, हाँ प्रणाम सर। सर मेरा ये कहना कि मैंने सीआरपी के लिए काल में आपने बताया था वो लेना चाहिए 2.5 मिलीग्राम, तो उससे क्या मेरी सीआरपी कम हो जाए? डायबिटीज करके देखिए ना, पहले कालमेघ लेके 2 हफ्ते बाद में सीआरपी करा के बताइए, उसके बाद बात करेंगे। यस, बोलिए संप्रदा। नमस्कार सर। कैसा है बेटे? बस सर ठीक हूँ। सर परमिशन चाहिए थी आपसे कुछ बोलने की। बोलिए। सर पता नहीं, मुझे नहीं आज समझ में आ रहा कि मैं अपनी बात कैसे शुरू करूं, बट मैं जो बोलने जा रही हूँ सर प्लीज सुन लीजिएगा। पहले मैं सर जब आपका शो देख रही थी तो सर आप कुछ क्वेश्चन रीड कर रहे थे। मैं सर उसके बारे में एक बात करने आई हूँ कि जब आप शादी कर लेते हैं तो आपकी जो वाइफ होती है वो मोस्टली 3 तरह की होती है।
पहली वो होती है या तो जो आपके साथ चलती है, दूसरी वो होती है जो आपसे आगे चलती है, और तीसरी वो होती है जिसे आप अपने पीछे चलाते हैं, ना साथ में और ना आगे चलाते हैं। और सर जो वीडियो वायरल हो रहा है वो इस चीज का प्रूफ है कि मिसेस के अग्रवाल उन घरवालियों में से हैं, उन वाइफ में से हैं जो अपने हस्बैंड के साथ चलती हैं, और आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट सर, क्योंकि मैम को आपने अपनी बेटी ही माना है कि सर मैं आपकी बेटी हूँ। और जब मैंने वो वीडियो देखा सर, तो मेरे हस्बैंड ने, मेरे को ये बताइए, पब्लिक को मैसेज कैसे जाएगा जब मैं लोगों को ये नहीं बताऊंगा कि मैं बिना बताए वैक्सीन करा सकता हूँ? व्हाई शुड आई टेल? अगर मेरे को पब्लिक को ये मैसेज देना है कि वैक्सीन इज सो सेफ दैट आई इवन टुक ए वैक्सीन विदाउट इन्फॉर्मिंग माय फैमिली, ये मैसेज कैसे जाएगा सर? ये मैं एक्टिंग तो कर नहीं सकता, मैं एक्टिंग तो कर नहीं सकता, ठीक है सर, बिल्कुल वही तो कर नहीं सकता कि बोलूंगा कि मैं जाके वहां बोल रहा हूँ करके जो है। सो शी इज आल्सो राइट इन रिएक्शन, आई एम आल्सो राइट इन माय एक्शन। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सर जब मेरे हस्बैंड ने मेरे को उनके किसी ग्रुप में आया था और उन्होंने मुझे फॉरवर्ड किया, तो सर तब उन्होंने मेरे साथ बात नहीं की, पर जब वो घर पे आए तो पूरी दुनिया देख चुकी है। हाँ, नहीं सर, पर मेरे हस्बैंड का उसमें एक अलग रिएक्शन था सर, वो बहुत खुश थे, उन्होंने सर मुझे इतना कहा, देखो मैडम ने सर को इसलिए पूछा कि सर अकेले क्यों गए, ठीक है, और हजारों करोड़ों ऐसी घरवालियां होती जो कहती भाई पहले तुम लगवा लो और बाद में देखते तुम्हारे ऊपर क्या रिएक्शन होता है, उसके बाद देखते। मैडम का तो लगना ही नहीं था, क्योंकि शी इज एस्थमेटिक, उनका तो अभी एक हफ्ते बाद नंबर आएगा, उनका तो लगना ही नहीं था उस दिन। कंसर्न ये नहीं था, उनका कंसर्न ये था कि कुछ हो जाता आपको तो कौन रिस्पॉन्सिबल? वही ना सर, उनका कंसर्न तो ये था कि आप उनको बिना बताए गए थे सर। लेकिन अगर मैं ये जो मैसेज मैंने दिया है पब्लिक को कि वैक्सीन इतना आसान है कि आपको बताने की जरूरत नहीं है, डोंट टेक इट एज अ फियर, वो मैसेज कैसे जाता? वो मैसेज कैसे जाता ये बताइए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और अब सर ये प्रूफ हो गया। मैं तो दूसरा वैक्सीन भी, जब मैं दूसरा वैक्सीन लेने जाऊंगा तब भी नहीं बताऊंगा। नहीं सर, बिल्कुल। तब भी लाइव करूंगा, तब भी या तो मैंने लाइव नहीं किया होता। हाँ। अगर मैंने लाइव किया है इसका मतलब क्या है? मैं चाहता हूं पब्लिक में मैसेज जाए, वो मैसेज कैसे जाता बताइए ना। मैं 15 घंटों से पढ़ा रहा हूँ लोगों को, डर ही तो निकाल रहा हूँ, तो मैं तो हर वो अपॉर्चुनिटी लोगों को डर निकालने की मैं तो उसको यूज करूंगा ना। और सर मैं उसका वो कह रही हूँ ना कि सर मेरे को खुद अपने आंखों से ही देखते हो गया कि आपको इतना अच्छा काम करते हुए सर ऑलमोस्ट 24-25 ईयर्स से तो मैं देख रही हूँ, जब से लोगों को पता नहीं था सर, हेल्दी इंडिया के टाइम से सर मैं देख रही हूँ। और मैं तो कहती हूँ कि ये तो मेरे लिए तो बहुत सर अच्छी बात हुई है कि आपको मैंने अक्सर ये फेसबुक। संपदा जी मेरे लिए पब्लिक कम्स फर्स्ट देन एनीबॉडी एल्स। पब्लिक कॉज के लिए मेरे लिए आप पहले आते हैं। एग्रीड, पब्लिक कॉज के लिए आई विल डू एनीथिंग, I can sacrifice anything for the public cause. Sir, you are doing the same thing. All my life I've done it for the public. Hats off sir, hats off. Thank you. Yes, ये कौन है? सर पहले सर मेरी बात सुने सर, पहले मेरे दिल में ना आपकी रिस्पेक्ट की थी सर, अब बहुत ज्यादा हो गई है सर, और बहुत ज्यादा, और मैम के लिए और भी ज्यादा। सर मेरा रिगार्ड दीजिएगा सर, उनको भी बताइएगा कि बेटी आपसे बहुत प्यार करती है। चलो, थैंक यू सर, थैंक यू। विनय ओबराय जी। सर गुड आफ्टरनून सर। बोलिए सर मेरा टुडे इज माय 16th डे ऑफ पोस्ट कोविड। 10th डे में मेरी आपसे बात हुई थी सर, तो आपने कहा था कि यू कैन मिक्स विद योर फैमिली इन द हाउस ओनली। सर मुझे पूछना था, 2 क्वेश्चंस थे सर। एक तो कुड आई शेयर माय बेडरूम विद माय वाइफ राइट नाउ, मतलब अभी, एंड सेकंड थिंग सर, कितने दिन हो गए? टुडे इज द 16th डे सर। अगर तुम अपनी बीवी के साथ नहीं जाओगे तो पता क्या बोलेगी आपको कि कहीं देखा है आपको? नहीं सर, मैं मिल तो रहा हूँ, मतलब जैसे कि मिल जाएगी आपको। यस ओके सर, 14 दिन के बाद में। यस ओके सर, इससे पहले कि वो आपको भूल जाए। हाँ जी सर। हम ना, मेरा बड़ा भाई है ना, हम उसको दूर के रिश्ते का सगा भाई बोलते हैं। ओके सर, दूर के रिश्ते का सगा भाई, क्योंकि बीच में 6 लोग और है, तो हमारा तो कभी नंबर ही नहीं आता था।
हाँ जी किसी सर। रिचुअल के अंदर में ऐसे ही है, अगर तुम ज्यादा देर अपनी बीवी से दूर रहोगे तो बोलेगी कौन हो। राइट सर। सर एक सेकंड क्वेश्चन था सर कि मुझे एंटीबॉडी टेस्ट कराना चाहिए या आरटीपीसीआर फिर से के नेगेटिव हो या नहीं अभी हो? कुछ नहीं कराना, लिव ए नॉर्मल लाइफ, 3 महीने बाद देखेंगे। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। कार्तिक जी बोलिए। Good afternoon, sir. बोलिए। Good afternoon, sir. Sir, my father is like 57 years old, sir. Now actually our complete family has got infected with the COVID, and we all got negative now. And my father recently, yesterday only, got negative. It's like almost like 30 days approximately. So, or else, is there any kind of test to be done again? I mean, we took all the CTs and we took all the is there any kind of my doubt is like, are we all people supposed to take them CT test again? नहीं, अभी कोरोना हो गया है, हाँ, करण हो गया सर। कुछ नहीं करना, आप सिर्फ सीआरपी टेस्ट कराओ, फिर देखते हैं। ओनली सीआरपी। यस कशिश जी बोलिए। डॉक्टर मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी, आ रही है, गूंज रही है। डॉक्टर मैंने आज आपसे सुबह बात की थी, तो आपने कहा था कि मॉन्टेर मैंने कल ली थी, उसके बाद ना आज सुबह मुझे नौजिया जैसी फीलिंग थी, बट ये इसके वजह से हो रहा है या फिर मेरे मेंसेस भी आने वाले हैं तो उस वजह से हो रहा है? 2 क्वेश्चंस है मेरे। मॉन्टेर से नहीं होता। नहीं होता तो फिर ओके। एंड वन मोर क्वेश्चन डॉक्टर, अगस्त में ना मेरे हस्बैंड को कोविड हुआ था, ठीक है, उसके बाद मेरा टेस्ट उनके 17th डे के बाद हुआ था, बट उस दौरान पे मुझे भी वीकनेस थी बहुत ज्यादा और लॉस ऑफ एपेटाइट था। एंटीबॉडी टेस्ट करा लीजिए। तो अभी मुझे पता चल सकता है एंटीबॉडी से? करा के देख लो। ओके ठीक है डॉक्टर, थैंक यू डॉक्टर। चलो अंशिका फटाफट सवाल पूछिए, फिर क्लोज करेंगे। Yes, sir. So, what are the kind of precautions one should take before taking a vaccine and after vaccine? Make sure that you are fit. Talk to your doctor. I'm going for a vaccine. Am I fit? Everybody is supposed to have a local family physician. उससे पूछ के जाइए. Everybody should get a vaccine. So, we have received a lot of query from the youngsters that if they can consume alcohol or if they can still smoke after vaccine. What do you have to comment on it? Personally, I say nobody should smoke. One should stop alcohol in India because 37% of us are obese. Obesity is a concern. 37% of the people are obese. And if they want to consume alcohol, within limits. So, will vaccine make us vulnerable to all other kind of disease, or will it protect us from other diseases? Is it true? No, it will protect, it will build up some degree of innate immunity, but otherwise these immunities are specific. Okay. So, while the world is turning away from Chinese vaccine, Rome is threatening to sue Pfizer. AstraZeneca plans to cut COVID-19 vaccine supply due to production problem. People are fighting for shots in USA. What do you have to say to Indian people who are reluctant to take vaccine? वैक्सीन अगर आप नहीं लोगे, मान लीजिए, बेकार तो होगा नहीं, इंडिया बांट देगा बाकी जगह कंट्रीज के अंदर में लगाने के लिए। वैक्सीन तो आपके पास कोई चॉइस थोड़ी है। मैंने तो बोला ना, आपकी चॉइस है, वैक्सीन ले लो या कोरोना ले लो। वैसे एक तीसरी चॉइस भी है, कपड़े उतार के पहाड़ों में जाके, गुफाओं में जाके रहो। वहां पे अकेले रहो, किसी के साथ में, जानवरों के साथ में रहो या अकेले रहो, वो पॉसिबल नहीं है। तो फिर द ओनली आंसर इज या कोरोना या वैक्सीन। चलो, that's all for today. We will Yes, carry so on. with this, we would like to for being the role model for everyone by taking vaccine and jabbing to inspire our confidence, inspiring our audience and giving them confidence. That's all for today. We'll be back tomorrow at 2:15 p.m. Keep watching Chat with Dr. KK. Namaskar and let's chant. Ram Yam
Om. Namaskar.